हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। द टॉपिक नेम इज़ कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2019 में सेक्शन 139(1) का 7th प्रोविजो इंसर्ट किया गया। आज हम जानेंगे कि ये प्रोविजो क्या कहता है और इस प्रोविजो को हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 जो है ओवरऑल क्या कहता है। सेक्शन 139 जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये डील करता है कि हमारा रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर में इसका सबसेक्शन 1 जो है उसका दो पार्ट, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, मैं इसके साथ में आपको डिस्कस करूंगा ताकि आपको आने वाला ये जो प्रोविजो 7 है उसमें एक क्लैरिटी बने। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 बोलता है एवरी पर्सन। व्हेन इट सेज एवरी पर्सन, दैट पर्सन वो 7 वैरायटी के जो पर्सन है, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी, ये सारे पर्सन बीइंग अ कंपनी और ए फर्म, तो ये दो कैटेगरी को ऊपर कर दिया है एंड रेस्ट कैटेगरी को नीचे कर दिया है। शैल इज अ कंपल्शन, कंपल्सरीली ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट है उसके पहले या उसी दिन तक दे शैल फर्निश अ रिटर्न, एक रिटर्न वो लोग फर्निश करेंगे ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का, और द इनकम ऑफ सच अदर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और या तो फिर कोई दूसरा बंदा जिनका इनकम जो है इनके इनकम के साथ में क्लब होगा इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न का, इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी फॉर्म उनके ऊपर में एप्लीकेबल होगा उस फॉर्म को फिल करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे। जैसे हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करते हैं या साइन करके पोस्ट करते हैं। सो ये बेसिकली 139(1) डील करता है। तो इसका 139(1) का क्लॉज बी को मैं थोड़ा सा और एक बार आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये आने वाला जो प्रोविजो 7 है ये इससे कनेक्टेड है। तो मैं इसको समझाऊंगा, फिर उसको कनेक्ट करूंगा, फिर मैं आपके साथ में ये शेयर करूंगा कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, ये प्रोविजो 7 जो है आपको कहाँ पे मिलेगा जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। सो क्लॉज बी को एक बार तसल्ली से समझते हैं। एवरी पर्सन बीइंग अ पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म, ये क्लॉज ए के अलावा बाकी सारे पर्सन जो 5 वैरायटी के पर्सन है उनके बारे में बात कर रहा है। इफ हिज टोटल इनकम, उस 5 वैरायटी के जो पर्सन है उनका टोटल इनकम और द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसेबल अंडर दिस एक्ट, ये यहाँ पे क्लबिंग का बात कर रहा है, या तो किसी दूसरे बंदे का इनकम जो इनके इनकम के साथ में क्लब होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीडेड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो एग्जेम्पशन लिमिट अगर एक्सीड कर जाता है, शैल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फर्निश अ रिटर्न, तो ड्यू डेट से पहले उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, फर्निश करना रिटर्न कंपलसरी हो जाता है। जो भी फॉर्म उनके ऊपर में एप्लीकेबल है उस फॉर्म को फिल करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों, इसको अगर समअप करूं तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट अगर 60 साल के नीचे में एक रेसिडेंट है तो 2.5 लाख रुपया है। अगर 60 से 80 साल की उम्र की बात करें तो उनके लिए एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपया, और अगर 80 साल के ऊपर में बात करें तो एग्जेम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपया। तो ये अमाउंट अगर क्रॉस कर जाता है आपका, या तो आपका खुद का टोटल इनकम इस पर्टिकुलर अमाउंट को क्रॉस कर जाता है, या तो किसी दूसरे का इनकम जो आपके इनकम के साथ में मिल के टोटल इस अमाउंट को क्रॉस कर जाता है, तो आपको ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है फर्निश करना पड़ता है, जो भी फॉर्म एप्लीकेबल है। दोस्तों, इस पे मैंने इसीलिए टाइम लगाया क्योंकि हमको इसके आगे प्रोविजो 7 समझने में आसानी होगा। तो इस क्लॉज बी से डील करते हुए आ गया है आपका 7th प्रोविजो। द 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ये कहता है, दिस प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज बी, यानी कि ये जो हमारा जो क्लॉज बी है, ये 5 पर्सन जिनका हम लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता था अगर एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर में उनका इनकम रहता था, तो उससे रिलेटेड है ये, हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न।
दोज हुज इनकम डज नॉट एक्सीड दिस एग्जेम्पशन लिमिट, जो लिमिट अगर जिसका क्रॉस नहीं करता था, ये यहाँ पे जो लिमिट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसका लिमिट क्रॉस नहीं करता था तो उसको रिटर्न फाइल करना जो है कंपलसरी नहीं होता था। लेट सपोज एक मिस्टर ए का एज है 55 एंड उनका जो है टोटल इनकम था जो टैक्सेबल था वो है आपका 1,20,000 रुपया, ये 2.5 लाख रुपए से नीचे था तो उनके ऊपर में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं था। लेकिन यहाँ पे प्रोविजो 7 ने कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बंदे का इनकम जो है एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर ही है, उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी कर दिया है। वो कौन कौन से केसेस हैं हम पहले देखेंगे। वो 4 केसेस हैं। सबसे पहला केस जो है डिपॉजिट कर रखा है उस बंदे ने अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट, या तो एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इन 1 और मोर करेंट अकाउंट मेंटेन विद बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों या तो उस बंदे ने किसी भी बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है, वो अमाउंट जो डिपॉजिट किया है उसने या तो वो किसी एक अकाउंट में डिपॉजिट किया है या तो एक से ज़्यादा करेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है, और पूरे साल में अगर उसने 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट कर रखा है और अगर उसका जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपया भी क्रॉस नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल सिटीजन है, अगर 60 साल के नीचे नॉर्मल रेसिडेंट है, तो उस केस में उसका इनकम टैक्स रिटर्न जो है शैल, वो क्या बोलता है, दे शैल फर्निश अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन सच फॉर्म एंड वेरीफाइड। इसका मतलब है कि अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है लेकिन उसका इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट के अंडर में नहीं आ रहा है, रेदर एग्जेम्पशन लिमिट में ही है, तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, इन जो भी फॉर्म उसके ऊपर में एप्लीकेबल होगा एंड उस फॉर्म को उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 इज अगर उसने खर्चा कर रखा है, कोई भी एक्सपेंडिचर कर रखा है 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, ये फॉर एनी अदर पर्सन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए ने ही अपने ऊपर में खर्चे का बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी के लिए भी खर्च किया है तो उसके बारे में भी बात चल रहा है। फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री, तो अगर कोई फॉरेन कंट्री को ट्रैवल किया गया है एसएससी के द्वारा या एसएससी ने किसी दूसरे के फॉरेन ट्रैवल पे खर्च किया है 2 लाख रुपए से ज़्यादा, तो वो खर्चे का जो है एक्सपेंडिचर जो है जितना भी अमाउंट का किया गया है उसको फर्निश करना पड़ता है रिटर्न में एंड रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं, अगर 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है तो उस केस में भी जो है ये 7th प्रोविजो एप्लीकेबल हो जाता है। ऑल्दो इन केस वो एसएससी का इनकम जो है वो एग्जेम्पशन लिमिट में ही है, टैक्सेबल लिमिट पे आया नहीं है, फिर भी उसको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 इज फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो इन फ्यूचर अगर कोई और कंडीशन प्रेस्क्राइब होगा तो उसके ऊपर में भी 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) अप्लाई हो जाएगा। सो एसएससी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसका इनकम जो है एग्जेम्पशन लिमिट में ही है, टैक्सेबल लिमिट पे आया नहीं है, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, जो भी फॉर्म उसके ऊपर में एप्लीकेबल होगा उस फॉर्म के जरिए एंड उस इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना पड़ेगा। दोस्तों मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि इसका एप्लीकेशन किस तरीके से होगा, तो जो लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे इस चीज़ को जान लें कि ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा। दोस्तों सबसे पहला आपका एक जनरल, जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लॉगिन करेंगे और फाइल रिटर्न में जाएंगे, जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न चूज़ करेंगे वहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन कैटेगरी आता है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो टैब है, इस टैब के अंदर में आपका A20 जो पॉइंट है ये उससे डील करता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ A20 में फाइल्ड अंडर सेक्शन आपका 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो यहाँ पे जो है वो सवाल पूछता है कि आर यू फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि ऐसे आपको रिटर्न लगाना नहीं था, लेकिन क्या प्रोविजो 7 एप्लीकेबल होने की वजह से आपके ऊपर में आप 139(1) में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सो इसका नोट भी दिया हुआ है, टू बी फाइल्ड ओनली इफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम
under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more condition mentioned in the 7 proviso to section 139(1). जैसे कि मैंने एक चीज़ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने इसको नो सिलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे कोई भी फर्दर जो भी क्वेश्चनायर है उस क्वेश्चनायर के टैब जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है, वो एक्टिव होगा जब आप इसको येस करेंगे। इसका मतलब है इसको आप तभी येस करेंगे जब आप जो है रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं था, बट प्रोविजो 7 का एप्लीकेबिलिटी के वजह से आपको 139(1) में रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आपने येस सिलेक्ट किया है दोस्तों, तो अब देखिए ये सारे क्वेश्चनायर जो है ये एक्टिवेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं एक्टिवेट हो गए हैं एंड यहाँ पे वही क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन वन और मोर करेंट अकाउंट। ये करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का बात किया गया है। यहाँ पे आप देखिए फॉरेन ट्रैवल का यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा का बात किया गया है। एंड इसके नीचे वाले पॉइंट में जो है आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा का बात किया गया है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे येस में, तो यहाँ पे ये अमाउंट का कॉलम जो है ये फिर से एक्टिवेटेड हो जाएगा। एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे आप अपना अमाउंट को भी फिल कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप प्रोविजो 7 को अप्लाई करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।